सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत है कि आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट रोल हम सिंटैक्स का बताने चल रहे हैं। ठीक, और आप लोग इसको लर्न करिएगा और हमेशा यूटिलाइज करते समय ध्यान भी दीजिएगा। आया समझ में? देखिए, एकदम सिंपल सा रूल है, लेकिन ऑफन हम गलती करते हैं। और सिंटैक्स का मतलब ही आपको बताया गया। सिंटैक्स का मतलब होता है कि हम मतलब किसी भी सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। इसमें हमको रूल के तहत मतलब जो हमारा सेंटेंस है मतलब सही सही लिखना रहता है। जबकि प्रक्रिया हम क्या करते हैं, मतलब कि परीक्षा में जब पूछा जाता है, गलत सेंटेंस पूछा जाता है, उसको आपको सही करना रहता है। एक चीज़ यहीं पर आती है, एडिटिंग एंड ओमिटिंग। आप लोग जानते हैं एडिटिंग एंड ओमिटिंग का मतलब क्या होता है। कहीं पर किसी चीज़ को हमको एडिट करके सही करना पड़ता है, कहीं पर किसी चीज़ को ओमिट करके सही करना पड़ता है। ओमिट का मतलब होता है हटा देना। यहां पर देखिए लिखा गया, हमने इंपॉर्टेंट रूल लिखा, हमने लिखा सम वर्ब्स। ठीक है, अब ब्रैकेट छोड़ दिए। आर ट्रांजिटिव, दे डू नॉट टेक प्रीपोजिशन बट ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ क्रियाएं हमारी ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव होती हैं, मतलब सकारात्मक। आप लोगों को बताए भी हैं ट्रांजिटिव होती हैं, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट लेंगी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन डू नॉट टेक प्रीपोजिशन, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं। देखिए हमने लिखा आर ट्रांजिटिव, दे डू नॉट टेक प्रीपोजिशन बट ऑब्जेक्ट। मतलब ये प्रीपोजिशन तो नहीं लेती है लेकिन ऑब्जेक्ट लेती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इनके बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब इन क्रियाओं और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम प्रीपोजिशन लगा देंगे, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमको बीच में आए हुए प्रीपोजिशन को ओमिट करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा गया बी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर स्टडी। देखिए, डिस्कस्ड वर्ब है, द मैटर ऑब्जेक्ट है। ठीक, और अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन। और इस प्रीपोजिशन को हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द सीनरी। तो यहां डिस्क्राइब भी क्या नहीं लेगा, प्रीपोजिशन नहीं लेगा, अर्थात डिस्क्राइब के बाद हमको प्रीपोजिशन हटाना पड़ेगा, यहां से हम अबाउट हटा देंगे। इसके बाद देखिए, आई हैव ऑर्डर्ड 3 कप ऑफ कॉफी। अब देखिए ऑर्डर्ड लिखा है 3 कप ऑफ कॉफी, ये सेंटेंस यहां पर सही है। यहां पर क्या आता है, आपके नाम लिख देते हैं, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ कॉफी। यहां फॉर नहीं लगाया गया है, अर्थात ये तीसरा वाला सेंटेंस आपका सही है। चौथा लिखा गया सी रिक्वेस्टेड फॉर माई हेल्प। अब देखिए रिक्वेस्टेड के बाद यहां फॉर लगा दिया गया प्रीपोजिशन, और यहां पर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अर्थात यहां से हम फॉर को हमको रिमूव करना पड़ेगा सेंटेंस को सही करने के लिए। अब छोटा सा हम एक रूल ही आपको बताए कि इंपॉर्टेंट रूल ऑफ सिंटैक्स है कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेती। उन क्रियाओं में आपकी क्रिया डिस्कस है, डिस्क्राइब है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है। ठीक, लेकिन ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट और अपने बीच में प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं। इसीलिए पहला सेंटेंस सही करने के लिए आपको अबाउट हटाना पड़ेगा, दूसरा सेंटेंस सही करने के लिए भी अबाउट हटाना पड़ेगा, तीसरे सेंटेंस में हमने फार नहीं लगाया है, अगर फार लगाया होता तो आपका गलत होता, इसका मतलब तीसरा आपका सही है। चौथे सेंटेंस से आप फार हटा देंगे, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से लर्न करके अपने सिंटैक्स की कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।